बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। जैसा कि आपको पता है सर्दी का सीज़न आना स्टार्ट हो चुका है। मटर पुलाव बीफ को और चिकन को भी पीछे छोड़ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये तैयार होगा। कौन कौन से हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत ही कम बजट में घर में हम खिला खिला सा इस तरह से दाना मटर पुलाव का रेडी करेंगे। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाने के लिए ये 3 बड़ी साइज़ की हमने बरीक कटी हुई प्याज ली है इस तरह से। और ये हमने साबुत बासमती चावल लिए है, इसको हमने भिगो देना है। जब तक हमने तड़का रेडी करना है जब जब तक हमारा प्याज रेडी हो रहा है तो चावलों को हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। इधर हमने एक पतीला ले लिया, इसमें डालेंगे घी। चावलों के हिसाब से जितने आप चावल बनाना चाहते हैं, हमने 1.5 किलो चावल बनाने हैं। 1.5 किलो चावलों के हिसाब से हमने इसमें 1.5 कटोरी घी की ऑयल की शामिल की है। 1.5 कटोरी ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज इस तरह से। जी प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कलर करना है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, नहीं तो चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 तेज़ पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं। और ये मैंने इन 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी इसमें ऐड की है। और थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है साबुत। छोटे 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं। 1 मिनट के लिए ज़ीरा को ये इलायची वगैरह को हम ना कुक करेंगे प्याज के साथ। प्याज के साथ 1 मिनट के लिए मसाले कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमने 2 मिनट के लिए इस तरह से कुक करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई इस तरह से। और 3 बड़ी साइज़ की टमाटर कटिंग की हुई इसमें शामिल कर देंगे। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से कुक करेंगे। जी टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर हमने 1.5 किलो लिए थे और इस तरह से इसके दाने निकाल के इसमें शामिल कर दिया है। मटरों को हमने 5 मिनट के लिए मसाले के साथ कुक करना है अच्छे से। मटर के साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, स्पाइसेस भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये 2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं, जितने आप चावल बनाना चाहें कम और ज़्यादा काउंटिंग कर सकते हैं। ये खाने वाला चावलों वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो मैंने 2 इसमें शामिल किए हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है चिली फ्लेक्स। और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेगा सूखा धनिया पिसा हुआ खुशबूदार। और 1 टीस्पून इसमें खुशबूदार साबुत जीरा जाएगा। ये तमाम स्पाइसेस डाल के 5 मिनट के लिए हमने मटर के साथ अच्छे से कुक करना है इसको। और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च शामिल की है। और 1 टीस्पून घर का कुटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल किया। हो चुके हैं मटर, अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी दही की शामिल करेंगे, बीट करके अच्छे से। और 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें 3 टेबलस्पून लेमन शामिल कर देना इसमें। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप 2 शामिल कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तब तक हमने इसको कुक करना है। ये देखिए जी दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने चावलों के हिसाब से शामिल किया है। हमारे 1.5 किलो चावल है तो 1.5 लीटर से 1 गिलास ज़्यादा हमने पानी सिर्फ ऐड करना है इसमें। अगर आप किलो चावल बनाना चाहते हैं तो आप 1 लीटर से 1 गिलास बस ज़्यादा ऊपर डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं हमने इसमें ऐड करना। ऊपर से कवर कर दें। पानी डालने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे। पानी को जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो हम इसमें हमने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे उसको शामिल। ये पानी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे स्ट्रेनर में निकाल के इस तरह से इसका पानी मूव कर दिया है। चावलों को ऐड कर देंगे, अच्छे से साफ करेंगे। और चम्मच को हमने ज़्यादा नहीं मारना, हल्के हाथों से हमने इसको हिलाना है चावलों को इस तरह से आराम आराम से, नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे इस तरह से। चावलों में से पानी इस तरह से खुशक हो चुका है। अब हम इसको लगा देंगे दम किसी भी फॉइल पेपर के साथ या रोटी वाले रुमाल के साथ में हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे इस तरह से ऊपर से कवर करके। जो हमने फॉइल पेपर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रोटी वाले रुमाल के साथ ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त मटर पुलाव हमारा रेडी हुआ है। और ज़रा हीट निकल जाएगी फिर हमने इसको चम्मच लगाना है। फ़ौरन से हमने इसको चम्मच नहीं लगा देना तो चावल हमारे टूट जाएंगे। हीट निकल चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके
डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से देखिए कैसे केला केला खिला हुआ दाना बना है मटर पुलाव का। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सर्दियों के सौगात है। आपको पता है मटर आ चुके हैं बाज़ार में, तो अपनी फैमिली को अपने बच्चों को बना के दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव रेडी हुआ है। इसको अब डिश आउट करेंगे, डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, जिस तरह से हमने प्यारी सी प्लेट को डिश आउट कर दिया है। देखिए माशाल्लाह से कैसे खिला खिला दाना सा ये तैयार हुआ है माशाल्लाह से। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। कितने ज़बरदस्त, कितने कम खर्च में, कितने कम टाइम में हमने ये जल्दी से मटर पुलाव रेडी किया है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।